फ्रेंड्स, ये है ऑटोमेटिक एनर्जी सेविंग माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड स्ट्रीट लाइट। देख सकते हैं कि यह किस प्रकार से वर्क कर रहा है। आगे हम देखेंगे कि मैंने इसके लिए किस प्रकार की कोडिंग की है। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट की सर्किट की डिज़ाइन और कोडिंग मैंने ही की है और इस प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को तैयार करने में इन सभी फ्रेंड्स ने मेरी मदद की है। इसी प्रकार की कोडिंग करके आप ऑटोमेटिक सीढ़ी की लाइट और ऑटोमेटिक गोडाउन मीन्स गोदाम की लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एवं इस प्रकार के रिले का यूज़ करके आप सीधे ही 230 वोल्ट एसी के इक्विपमेंट्स जैसे पंखे और लाइट आदि को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस स्ट्रीट लाइट को बनाने के लिए हमने आर्डिनो यूनो बोर्ड का यूज़ किए हैं। इस बोर्ड में 8 मेगा 328P माइक्रो कंट्रोलर आईसी इंक्लूड रहती है। इसे सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करके कोई भी सेंसर बेस्ड या ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। गाड़ी आने पर लाइट ऑन हो, इसके लिए हमने 4 IR सेंसर का यूज़ किए हैं। IR सेंसर के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट आता है तो IR रिसीवर से IR वेव रिसीव होती है, जिसके कारण IR सेंसर से लो या हाई वैल्यू का सिग्नल प्राप्त होता है। स्ट्रीट लाइट दिन में कार्य न करे, केवल रात में कार्य करे, इसके लिए हमने LDR का यूज़ किए हैं। LDR का रेजिस्टेंस दिन में कम होता है और रात में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। बैटरी को चार्ज करने के लिए दो 0.2 वाट के सोलर पैनल को पैरेलल में कनेक्ट करके यूज़ किए हैं। यह सूर्य से मिले लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और बैटरी को चार्ज करता है। इस पूरे सर्किट को पावर देने के लिए 1 AH की 4 वोल्ट की लेड एसिड रिचार्जेबल बैटरी का यूज़ किए हैं। LED एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो फॉरवर्ड बायस होने पर लाइट या प्रकाश उत्पन्न करता है। इस LED के लिए लगभग 3 वोल्ट की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमने 4.5 वोल्ट को 3 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 100 ओम का रजिस्टर यूज़ किए हैं। बैटरी को 230 वोल्ट AC सप्लाई से भी चार्ज करने के लिए और सोलर पैनल में पावर रिवर्स न जाए, इसके लिए 4007 नंबर डायोड का यूज़ किए हैं। यह एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने का कार्य करता है। 230 वोल्ट AC को 4 वोल्ट तक लाने के लिए 1 मेगा ओम का रजिस्टर और नॉन पोलर कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करके यूज़ किए हैं। वोल्टेज 5 वोल्ट से ज़्यादा न हो, इसके लिए 7805 वोल्टेज रेगुलेटर IC का यूज़ किए हैं। कैपेसिटर AC करंट के लिए लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल पर फिल्टर हुई DC करंट प्राप्त होता है। सभी कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए 0.5 mm² का कनेक्टिंग लीड यूज़ किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस स्ट्रीट लाइट को तैयार करते हैं।
सभी पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए हमने फेविक्विक का यूज़ किए हैं। इस प्रोजेक्ट के सर्किट को मैंने इस सर्किट डायग्राम में शो कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के चार्जिंग सर्किट को इस सर्किट डायग्राम में शो किया गया है। हमने जेना डायोड के स्थान पर 7805 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी का यूज़ किए हैं। फ्रेंड्स, चार्जिंग सर्किट से बैटरी को चार्ज करते समय ध्यान रखना है कि यदि सर्किट में इस प्रकार की करंट आ रही हो तो आपको बिजली का हल्का सा झटका लग सकता है। इसके लिए ध्यान रखना है कि आपको इस प्लग के टर्मिनल को चेंज करना है या फिर इस प्रकार के 3 पिन प्लग का यूज़ करना है। और बैटरी को चार्ज करते समय यह भी ध्यान रखना है कि बैटरी के टर्मिनल ओपन नहीं होना चाहिए। बैटरी के टर्मिनल अच्छे से सोल्डरिंग होने चाहिए। यदि बैटरी के टर्मिनल ओपन होते हैं उस केस में इस चार्जिंग सर्किट के कुछ कंपोनेंट ज़्यादा वोल्टेज के कारण ख़राब हो सकते हैं। यह माइक्रो कंट्रोलर भी ख़राब हो सकते हैं। इसलिए चार्जिंग सर्किट को एसी सप्लाई से कनेक्ट करने से पहले बैटरी के कनेक्शन को अच्छे से चेक कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट की कोडिंग शुरू करते हैं। मोबाइल से कोडिंग करने के लिए आर्डिनो राइड ऐप से कोडिंग करेंगे और कंप्यूटर से कोडिंग करने के लिए आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर से कोडिंग करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप कोडिंग को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इससे पहले के 2 वीडियो को देख लीजिए। उन दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट में जो मटेरियल यूज़ करेंगे उसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले मैं चारों आईआर सेंसर को डिफाइन कर रहा हूँ। इसके लिए हैश डिफाइन लिख रहा हूँ। उसके बाद आईआर सेंसर 1 का नाम IR1 लिख रहा हूँ और इसे आर्डिनो बोर्ड के एनालॉग पिन A0 से कनेक्ट कर रहा हूँ। इसी प्रकार से IR2 को आर्डिनो बोर्ड के एनालॉग पिन A1 से कनेक्ट कर रहा हूँ। इसी प्रकार से आईआर सेंसर 3 को A2 पिन से कनेक्ट कर रहा हूँ और IR4 को A3 पिन से कनेक्ट कर रहा हूँ एवं LDR को आर्डिनो बोर्ड के एनालॉग पिन A5 से कनेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं सभी LED पिन को डिफाइन कर रहा हूँ और इसे आर्डिनो बोर्ड के डिजिटल पिन 2 से 11 तक क्रम से कनेक्ट कर रहा हूँ। इस कोड में मैं जो भी नाम लिख रहा हूँ LED1, LDR, इस प्रकार की नाम को आप अपने अनुसार से कोई भी नाम रख सकते हैं। बस जो नाम आप ऊपर लिखेंगे वही नाम आप नीचे के कोड में भी लिखेंगे। किसी भी कंपोनेंट या सेंसर को इसी प्रकार से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हैश डिफाइन लिखेंगे, उसके बाद उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद उसे आर्डिनो बोर्ड के किस पिन से कनेक्ट कर रहे हैं उसी का नंबर लिखेंगे। अब आते हैं वाइट सेटअप में। इसमें इनपुट और आउटपुट पिन को डिफाइन करना रहता है। इसके लिए पिन मोड फंक्शन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले पिन मोड लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट में कंपोनेंट का नाम लिखते हैं, उसके बाद कामा लगा के यह इनपुट है या आउटपुट है उसे शो करते हैं और लास्ट में सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। सभी सेंसर से हमें वैल्यू लेना है। इसके लिए मैं सभी सेंसर को इनपुट की तरह शो कर रहा हूँ।
इसी प्रकार सभी एलईडी को सेंसर से मिले वैल्यू के अनुसार जलाना है। इसके लिए मैं सभी एलईडी को आउटपुट पिन की तरह डिफाइन कर रहा हूँ। इस प्रकार से प्रोग्रामिंग को जल्दी करने के लिए पहले के कोड को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं और उसे एडिट करके कोड को जल्दी से लिख सकते हैं। इस प्रकार से मैं सभी एलईडी पिन का नाम एलईडी 1 से लेकर एलईडी 10 तक रखा हूँ और सभी को आउटपुट पिन की तरह डिफाइन कर रहा हूँ। वाइट सेटअप के अंदर कोड को लिखते समय ध्यान रखना है कि इनपुट और आउटपुट पिन को कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही इस प्रकार से लिखेंगे। अब आते हैं वाइड लूप में। वाइड लूप का कोड ही बार बार रिपीट होते रहता है और वाइट सेटअप तक का कोड आर्डिनो बोर्ड केवल एक ही बार फर्स्ट में रीड करता है। सबसे पहले हम जो पांचों सेंसर से वैल्यू मिलेगी उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। इन सभी सेंसर से हमें आर्डिनो बोर्ड के एनालॉग पिन पर न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स 0 1 2 3 4 इस प्रकार की वैल्यू मिलेगी। इसके लिए मैं सभी वेरिएबल के सामने इंट डाटा टाइप का यूज़ कर रहा हूँ। एनालॉग रीड फंक्शन का यूज़ करके आईआर सेंसर 1 की वैल्यू को सेंसर वाल 1 के अंदर स्टोर करेंगे और बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। इस प्रकार मैं चारों आईआर सेंसर की वैल्यू को सेंसर वाल 1 2 3 4 इन सब के अंदर स्टोर कर रहा हूँ और एलडीआर की वैल्यू को सेंसर वाल 5 के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। यह पूरा सेटअप तभी काम करे जब रात हो। इसके लिए मैंने एलडीआर की वैल्यू को सेंसर वाल 5 के अंदर स्टोर कर दिया है और एलडीआर की वैल्यू रात में 100 के नीचे आ जाती है। इसी को मैं इस कोड में इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके लिख रहा हूँ। फ्रेंड्स, किसी भी सेंसर की एनालॉग वैल्यू को देखने के लिए आप इस प्रकार की कोड लिखकर उसे आर्डिनो बोर्ड में अपलोड कर देंगे और सीरियल मॉनिटर का यूज़ करके आप उस सेंसर की वैल्यू को देख सकते हैं कि एलडीआर सेंसर की एनालॉग वैल्यू दिन में 100 के ऊपर रहता है और जैसे ही मैं इसमें अंधेरा करता हूँ इसकी वैल्यू 100 के नीचे आ जाती है। इसी प्रकार से आप किसी भी सेंसर की वैल्यू को, चाहे वह आईआर सेंसर हो या पीआईआर सेंसर हो या अल्ट्रासोनिक सेंसर हो, किसी भी सेंसर की वैल्यू को आप सीरियल मॉनिटर का यूज़ करके देख सकते हैं। एलडीआर की वैल्यू नाइट में 100 के नीचे आ जाती है और रात में हमारा सभी सेंसर कार्य करना चाहिए। इसी के लिए कोड हम इस इफ स्टेटमेंट के कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और यदि दिन होता है तो कोई भी एलईडी लाइट चालू ना हो। इसके लिए हम इल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। यदि एलडीआर की वैल्यू 100 से ऊपर आती है तो ऑटोमेटिक कोड इल्स स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। दिन में लाइट ऑन न हो इसके लिए मैं डिजिटल लाइट फंक्शन का यूज़ करके सभी एलईडी लाइट के टर्मिनल पर लो या 0 वोल्ट का सिग्नल सेंड कर रहा हूँ। अब हम नाइट होने पर, गाड़ी आने पर लाइट चालू हो, इसी के लिए कोड लिखेंगे। जब आईआर सेंसर के सामने कोई गाड़ी या ऑब्जेक्ट आता है तो आईआर सेंसर से लो या 0 वैल्यू प्राप्त होता है और एनालॉग के फॉर्म में वह वैल्यू 500 से कम होती है। उसी को मैं इस कोड में लिख रहा हूँ। अब हम चाहेंगे कि एलईडी क्रम से ऑन हो। इसके लिए मैं डिजिटल लाइट फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ और एलईडी 1 से लेकर एलईडी 5 तक 150 मिलीसेकंड डिले के अंदर सभी को क्रम से ऑन कर रहा हूँ। इफ स्टेटमेंट को लिखते समय ध्यान रखना है कि जो कोड आप रन कराना चाहते हैं उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और कंडीशन को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जब आईआर सेंसर 2 के सामने गाड़ी आए तो हम चाहेंगे कि सभी एलईडी क्रम से ऑफ हो। इसके लिए मैं डिजिटल लाइट फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ और हाई के स्थान पर इस बार लो सिग्नल सेंड कर रहा हूँ। ऑफ होने के लिए मैं 200 मिलीसेकंड डिले का यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने अनुसार डिले को चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार आईआर सेंसर 3 के सामने गाड़ी आए तो हम चाहेंगे कि एलईडी 6 से लेकर एलईडी 10 तक क्रम से लाइट ऑन हो। इसके लिए मैं पहले के कोड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और एलईडी के नंबर को चेंज कर रहा हूँ और इसे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल रहा हूँ। इसी प्रकार आईआर सेंसर 4 के सामने गाड़ी आए तो हम चाहेंगे कि एलईडी क्रम से ऑफ हो। इसके लिए मैं पहले के कोड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और एलईडी के नंबर को चेंज कर रहा हूँ। अब हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है और मैंने इस कोड की पूरी डिटेल लिख दी है।
और इसे वेबसाइट में डाल दिया है। साथ ही इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल भी आपको वेबसाइट में मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अब चलिए कोड को कंपाइल करके आर्डिनो बोर्ड में अपलोड करते हैं। अब हमारा कोड सक्सेसफुली आर्डिनो बोर्ड में अपलोड हो चुका है। यदि आप CS340 ड्राइवर से दूसरा आर्डिनो बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसे सेटिंग में जाकर बोर्ड को चेंज कर लेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप इस प्रोजेक्ट को दिन में ऑन करना चाहते हैं तो LDR को अच्छे से ढक दीजिएगा, जिससे LDR की एनालॉग वैल्यू 100 के नीचे चली जाएगी। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके बताएं, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और इसी प्रकार साइंस से रिलेटेड अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें।